हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा आने का मकसद ये है कि आप लोगों को मुझे दो स्टॉक्स दिखे और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है आने वाले समय के लिए। और चूंकि अभी मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन अभी काफ़ी नया है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलें। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में आपको कोफोर्ज का एक स्विंग ट्रेड दिखाया था, तो वैसा ही कुछ मुझे कुछ नए स्टॉक्स में भी दिख रहा है। और उसमें प्राइस एक्शन कैसा है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल हुआ आज क्या कि आज मैंने भेल का चार्ट देखा और उसमें प्राइस काफ़ी तेज़ी से अपसाइड न्यू हाई पे हाई बना रहा था इंट्राडे में। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों से ये एक काफ़ी जो वैल्यूएबल इनसाइट है प्राइस एक्शन का, क्यों आपसे शेयर ना किया जाए। और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का ये जो प्राइस एक्शन है, काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े लोग टेलीग्राम बड़े-बड़े यूट्यूबर इसे 15, 20, 25 हज़ार की फ़ीस लेकर के आप लोगों को सिखाते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये आसानी से बिल्कुल समझ आए, इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री बना रहा हूँ। और चलिए देखते हैं कि इन 2 चार्ट्स में हमें क्या प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है और हम लोग इससे क्या आउटकम निकाल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे जो लेफ्ट साइड में चार्ट है भेल का और राइट साइड में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। और आज भेल का चार्ट जो है, भेल आप देख रहे हैं कि लगभग 3 दिन से अपसाइड एक जर्नी को रिज्यूम करके बैठा हुआ है। तो ऐसा मैंने इसको क्यों उठाया, इस चार्ट में क्या देखा, तो वही चीज़ आप लोगों को शेयर करनी है। तो देखें तो पहले तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ये ऑलमोस्ट 2017 और भी ज़्यादा पीछे से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा की नीचे की जर्नी में है। लेकिन अभी क्या हुआ, 2020 के बाद इसमें हल्का-सा एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट हुई है। अब इस जर्नी को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो प्राइस ने क्या किया है, 2020 में प्राइस ने एक अपसाइड रिज़म्पशन लिया, वहाँ से एक पुल बैक आया और फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक रिज़म्पशन लेकर के अपने आप को होल्ड किया और अपने आप को फिर से आगे की तरफ जर्नी में स्टार्ट किया। फिर से इसने क्या किया, एक पुल बैक लिया और जहाँ पे इसने ये प्राइस एक्शन पे होल्ड किया था, ठीक इसी जगह सपोर्ट लेके ये अप साइड गया। और फिर यहाँ पे इसने क्या किया, एक पुल बैक लेकर के वन्स अगेन पुल बैक, देन अ, डाउन साइड जर्नी। और फिर से क्या हुआ कि प्राइस ने अपने आप को यहाँ पर लगभग 40-42 रुपए के आसपास पे आके एक्यूमुलेट किया। लगभग मार्च से लेकर के ये जून तक में यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहा और फिर से इसने अपनी जर्नी को रिज़्यूम स्टार्ट किया है। सिमिलर पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है, मैंने इसको भी लिया है। अगर आप देखें दोनों पे, दोनों चार्ट में प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है कि प्राइस क्या है, एक डाउन साइड मूवमेंट में रहा काफ़ी लंबे समय तक और इसकी भी जर्नी लगभग 2017 से है कि डाउन साइड में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2020 मार्च के बाद ही इसने भी एक हल्की-सी अपनी अपसाइड जर्नी स्टार्ट की। अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी अगर हम देखें, तो प्राइस ने क्या किया, एक अपसाइड, देन पुल बैक, अपसाइड पुल बैक, अपसाइड पुल बैक, then resuming upside and then coming here and taking support at previous breakout zone. Almost 229 price, almost it is a 300 level where LIC Finance has taken support. तो सबसे पहले हम लोग भेल के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और फिर उसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट गिव मी टाइम। दिस इज आवर भेल चार्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और अगर आप देखें तो प्राइस ने क्या किया, अगर हम यहाँ पर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो अपना ये पॉइंट था, लगभग ये 44-45 रुपए का पॉइंट, प्राइस ने क्या किया था लगभग जुलाई में इसको टेस्ट करने के बाद, जब इसने फरवरी 21 में इसको ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट करके अप साइड निकला, तो प्राइस क्या हुआ है, लगभग उसी 45 रुपए पे लगभग फरवरी 22 में, मई में और जून में अपने आप को यहाँ पर एक्यूमुलेट करता रहा प्राइस।
और इसने अपनी एक अपसाइड जर्नी रिज्यूम की। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या देख सकते हैं कि कैसे हमारी अच्छी एंट्री बन सकती थी, हम लोग कैसे इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को रिज्यूम अज्यूम एक प्रॉफिटेबिलिटी को ले सकते थे। अगर हम देखें तो ये एक जो पॉइंट था लगभग 56 रुपए के आसपास, यहाँ पे क्या हुआ, मल्टी टाइम टेस्ट हुआ था प्राइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड देन डाउन साइड वंस अगेन। जब प्राइस ने यहाँ से अपसाइड जर्नी स्टार्ट की, इसने इसको एक बार, लगभग दो बार, तीन बार, चार बार इसे टेस्ट किया। तो जो सबसे अच्छी हमारी एंट्री हो सकती थी, वो हमारी एंट्री हो सकती थी, सबसे पहली तो एंट्री हमें जो लगती है कि अच्छी हो सकती थी, और क्यों हो सकती थी उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे अच्छी एंट्री हमारी यहाँ पे हो सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस ने क्या किया, इसे मल्टी टाइम इसे टेस्ट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम टेस्ट करने के बाद प्राइस चूँकि अब यहाँ पे टेस्ट हो चुका है मल्टी टाइम, तो यहाँ पे ये एक अपसाइड जर्नी तो स्टार्ट होनी ही थी। और एटलीस्ट अगर हम देखें, तो ये हमें ये तो तय था कि ₹56 तक प्राइस को आना है, और प्राइस ने जब ₹56 तक की ये जर्नी तय की, तो प्राइस हर बार क्या करता था, जब भी प्राइस अपने इस पॉइंट तक आता था, ₹56 पे, तो क्या होता था, प्राइस फिज़ल आउट हो जाता था, और प्राइस फिज़ल आउट होकर के ठीक ₹45 पे आता था। अगर आप देखें, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 बार भी हुआ है। आप देखेंगे प्राइस ऊपर गया है और प्राइस फिर से फिज़ल आउट होकर के लगभग यहाँ गया। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी बायर्स हैं उनको एक बार ट्रैप करने की कोशिश की गई, प्राइस को नीचे ब्रेकडाउन दिया गया, लेकिन प्राइस ने क्या किया, दूसरे ही दिन अपने आप को अपसाइड थर्ड डे में ठीक ₹45 के ऊपर एंट्री कर ली। तो अब यहाँ से और यहाँ पे ये डिफरेंस था कि प्राइस इस बार ऊपर तो गया, लेकिन वो नीचे आने की बजाय, यहाँ से नीचे आने की बजाय उसने अपने आप को यहाँ पर अपने एक छोटे बॉक्स में होल्ड कर लिया। इसका मतलब ये है कि प्राइस में जो सेलर्स हैं, अब वो टेस्ट किए जा रहे हैं कि वो इस प्राइस को दोबारा 45 पे ले जा सकते हैं कि नहीं। और जैसे ही प्राइस ने अपने आप को यहाँ पर तो लगभग देखा जाए तो अपना ये जुलाई, अगस्त और लगभग अगस्त के एंड तक अपने आप को इस बॉक्स में रखा। अब जैसे ही प्राइस ने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, तो प्राइस को कहाँ जाना था? तब प्राइस को अपने इस ज़ोन को टेस्ट करना था, जो इसने एक प्रीवियस बॉक्स बना लिया था। बॉक्स क्या कहें, एक कंसोलिडेशन था, जहाँ पे प्राइस जो बायर्स थे इस प्राइस को लास्ट टाइम ऊपर ले जाना चाहते थे, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि इस प्राइस को नीचे ब्रेक डाउन दे दिए। तो इस ज़ोन का जो हाई पॉइंट था, उसे ही क्या किया, लोगों ने टेस्ट किया सबसे पहले जाकर के। और जब यहाँ पे टेस्ट किया, तो पहला एंट्री हम लोगों को यहाँ मिला था, पहला एंट्री हम लोगों को यहाँ मिला था, दूसरा एंट्री हम लोगों को बेहतरीन कहाँ मिला था, हमें एंट्री मिलता है यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो ये ज़ोन है, जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस होता था इस पॉइंट से, अब वो हमारे लिए बनने वाला था सपोर्ट। और जैसे ही प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक रिजम्पशन लिया, यहाँ पे टेस्ट किया और ये एक छोटा-सा हैमर बनाया, जिसे कि हम वीक रिवर्सल कैंडल भी कह सकते हैं। और जैसे ही इस प्राइस को इसने इंगल्फ कर लिया, लगभग जो 26 सितंबर वाली कैंडल है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे इंगल्फ हो जाती है। अगर हम इन तीनों कैंडल को मिला लें, तो ये एक ऑलमोस्ट हैमर बन जाता है, वीक रिवर्सल बन। तो हमारी सेकंड एंट्री जो बेस्ट एंट्री है, वो यहाँ पे बन जाती है। और देखिए प्राइस ने इस क्योंकि इस पॉइंट को टेस्ट कर लिया था, तो यहाँ पे क्या किया, एक बार रीटेस्ट, यहाँ पे एक बार पुल बैक, और ये अपना जो ज़ोन है इसको भी रीटेस्ट कर लिया, और फिर से एक अपसाइड जर्नी और वेरी शैलो पुल बैक। तो यहाँ पर आप देखें
तो यहाँ बहुत ही छोटा सा एक सैलो पुल बैक एंड प्राइस ब्लास्टेड फ्रॉम हियर एंड वंस अगेन इट इज अप टू हियर। अभी क्या है, अभी हम क्या देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम देखें तो प्राइस अभी लगभग 75 के लेवल पे है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अपने लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जोन, यहाँ पे कि प्राइस ने काफ़ी मल्टी टेस्टिंग की थी। अगर देखा जाए 16 में 80 का लेवल है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है। तो हमारे लिए जो ये इम्पोर्टेंट जोन है 78 टू 82 का लेवल, मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग ये 78 से 82 का लेवल देखेंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा, एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक आने के बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ से जर्नी को अपनी रिज्यूम करेगा। और इस बार प्राइस क्या है, प्राइस जाने वाला है, मुझे लगता है कि 100 रुपीज़ पे। तो आप लोग इस पे नज़र बना के रखें, ये आने वाले समय में ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें तो ये और भेल का चार्ट दोनों के दोनों सिमिलर पैटर्न पे ही चल रहे हैं। और आप देखें कि अगर हम देखें प्राइस ने क्या किया था, प्राइस यहाँ से निकला था, उसने एक क्या किया, अपसाइड जर्नी, ऑलमोस्ट 2020 का जो लो है 186 का और 540 की जर्नी तय की। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक पुल बैक लिया हुआ है, और पुल बैक में कहाँ तक के लिए अगर देखा जाए तो ये एक जोन था, पहले ये एक जोन बना जिसको कि ब्रेकआउट देके एक नेक्स्ट जोन बनाया गया, और वो जोन था ये। प्राइस ने क्या किया है, इसी पे ही जा करके अपने आप को होल्ड कर लिया इस जोन की ही पास में। और अगर देखा जाए, हम अगर देखें तो ये जो कैंडल बनी हुई है हमारी, इसने लगभग क्या किया है, इंगल्फ कर लिया है प्राइस को 20 जून वाली कैंडल को। हम अगर इसे वीकली चार्ट पे देखें तो ये बनता है हमारा जबरदस्त वीकली पिक रिवर्सल कैंडल, और ये आउटसाइड रिवर्सल कैंडल भी हो जाता है। इसने क्या किया, एंड सेलर को जा करके बिल्कुल टेस्ट कर लिया, और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ने एक कंफर्मेशन भी यहाँ पे दे दिया, जब कैंडल ने इस अपनी जो 13 जून की वीकली कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ से क्या हुआ, एक अपसाइड जर्नी फिर से रिज्यूम हो गई। अब हम देखते हैं इसमें बेस्ट एंट्री कहाँ से बन सकती थी, और हम इसमें आउटकम क्या निकाल सकते हैं, और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी वंस अगेन, अगर इसे हम भेल के चार्ट से कंपेयर करें, चलिए मैं इसको भेल के चार्ट के साथ में कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं भेल का चार्ट, भेल का चार्ट, और ये आ गया हमारा भेल का चार्ट, ये हमारा आ गया भेल का चार्ट, ये हमारा आ गया एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट। तो हम लोगों ने कहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखी थी, हमने बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखी थी सबसे पहली इस पॉइंट पे भेल के चार्ट में, क्योंकि ये सबसे लो स्विंग था जो कि ब्रेक होने वाला था। अगर हम देखें यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट था जो कि ब्रेक हुआ था। ठीक सिमिलर पैटर्न पे एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में क्या है, यहाँ पे हमारा एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ, और प्राइस ने क्या किया, अपनी जर्नी को रिज्यूम किया सिमिलर पैटर्न में, और जो ये हाई पॉइंट था इसे टेस्ट करने की कोशिश की गई। और अगर आप देखें जैसा भेल के चार्ट में क्या हुआ, कि भेल के चार्ट ने अपने आप को यहाँ पे एक बॉक्स में बाइंड किया था। ठीक इस हैवी कैंडल की सेलिंग के बाद सिमिलर पैटर्न वही है, यहाँ पे भी एक हैवी कैंडल बनी हुई है जहाँ से सेलिंग काफ़ी तेज़ी से आई, एक बार रिटेस्ट किया गया, फेल हो गया। ठीक इसी जगह पे जाकर के एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस ने भी क्या किया, अपने आप को एक बॉक्स में अपने आप को बाइंड कर लिया,
और जैसे ही प्राइस अपसाइड निकला उसने क्या किया, एक नए हाई को रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद अपने आप को रीटेस्ट किया। देखा जाए प्राइस यहाँ पे क्यों रुका सिमिलर पैटर्न में, क्योंकि इस जगह पे प्राइस ने क्या किया था, अपने आप को लगभग सितंबर से लेकर के नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक इस जगह पे अपने आप को जब ब्रेकडाउन देने वाला था तो यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ था। तो इस जगह की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, जो अपना 440-50 का लेवल है। अभी क्या है, प्राइस सिमिलरली ठीक वेल की तरह क्या कर चुका है, अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे क्या है, प्राइस ने एक पुल बैक लिया, यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है और प्राइस होल्ड करके बैठा है। अगर हम देखें तो हमारा जो भेल का चार्ट है, भेल का जो चार्ट है वो तो निकल चुका है। भेल का जो चार्ट है वो तो बता रहा है कि मैं तो ब्रेकआउट करके नए लेवल को टेस्ट करने जा रहा हूँ। अब आती है बात LIC हाउसिंग फाइनेंस की। मुझे लगता है कि भेल की तरह इसमें भी कुछ हो सकता है। और प्राइस क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही बस्ट करता है तो वो एक नए हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम लोग इस लेवल को देखने वाले हैं। और वो लेवल है हमारा ये लगभग 480 से 500 का जो लेवल है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 500 का जो लेवल है ये हम लोग टेस्ट करने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में। तो दोस्तों ये मेरा आज का प्राइस एक्शन आपको दिखाने का एक मकसद था। इस तरह के जो प्राइस एक्शन है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर इसे 25-30 हज़ार के पेड फीस के बाद आपसे शेयर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपना ये कॉन्सेप्ट फ्री दे रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।